अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, मुझे कहते हैं जिया नौमान और एक बार फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हो चुके हैं इस ब्यूटीफुल से शो में जिसका नाम है जनाब मिक्स पत्ती। हर मंडे वाली रात 9 से 10:30 बजे का ये जो टाइम होता है ये हमारा इंटरैक्टिव एक सेशन होता है जिसमें हम आपके लिए एक वंडरफुल सा शो डिज़ाइन करके लेके आते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जिसमें म्यूज़िक से स्टार्ट होता है, इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है मीडिया इंडस्ट्री के हवाले से, और इसके अलावा बहुत कुछ होता है। आपको इस शो के जो पूरी थीम है उससे आप बखूबी वाकिफ़ हैं, आई एम श्योर। जनाब सर्दियां अब बाकायदा तौर पे आ चुकी हैं, मौसम बदल चुका है और वो वाली ड्रेसिंग, स्वेटर्स, कोट्स, वो सारी चीज़ें जो है ना निकल आई हैं। अब लोगों ने अपने वो कहते हैं ना पेटियों में रख दी हैं अपने वो गर्मियों वाले कपड़े और सर्दियों वाले फाइनली निकाल लिए हैं। सो हमारा भी वो वाला हमारा भी घर में वो वाली सारी सेटिंग हो गई है। वो जो एक हसल थी एक हफ्ते तक कि जी हमने अब कपड़ों को चेंज करना है, वो वाली चीज़ अब हो चुकी है। अच्छा, सेट के उस पार पता नहीं क्या हो रहा है, मेरे ख्याल से आज वहाँ पे भी मेरे ख्याल से कैमरा कर देते हैं, वहाँ की भी आज पता चले कि कौन सी ऐसी ख़ास वो क्या कहते हैं एक्टिविटी हो रही है जिसका उधर भी एक शो हो रहा है, एक इधर शो हो रहा है, एक उधर भी शो हो रहा है। क्या बात है जनाब। सो जनाब शो में मैं बिल्कुल भी अकेली नहीं होती, डेफिनेटली आपको पता है। इट्स अ शो जिसमें पूरी टीम हमारे साथ होती है, जिसमें मैं होती हूँ, मेरे साथ हमारे बैंड होता है, हमारे कैमरामैन होते हैं, एंड फिर हम आपके साथ ये एक कोशिश लेके आते हैं आज भी कुछ। अच्छा, वैसे ज़िंदगी में ना अक्सर जाने अनजाने में इंसान कुछ ऐसी चीज़ें कर जाता है या हो जाती हैं जिससे आपको नहीं पता चलता, लेकिन अगला उस चीज़ को बड़ा सीरियस ले लेता है, नाराज़ हो जाते हैं, रूठ जाते हैं लोग। सो मैंने आज जो शो का आगाज़ किया जिस गाने से, सजाद अली के तुम नाराज़ हो मेरे कितने पास हो। नाजुक नाजुक तो मैं कह नहीं सकती थी, लेकिन फिर भी गाने में नाजुक नाजुक था तो मैंने कह दिया नाजुक नाजुक। तो ये गाना ना मैंने दिल से शामिल भाई के लिए गाया था, क्योंकि शामिल भाई ना मुझसे नाराज़ हैं, नाराज़ थोड़े जैगम भी हैं लेकिन कुछ शामिल भाई उन लोगों में से जो अपने एक्सप्रेशन को संभाल नहीं पाते, उनके मुंह पे आ जाता है। सो जनाब आज हमारे साथ शामिल भाई कीबोर्ड पे पिछले एपिसोड में छुट्टी की थी उन्होंने नाराज़गी की वजह से, आज आ गए हैं। पूछते हैं ज़रा क्या हाल चाल है। अस्सलाम वालेकुम। क्या चल रहा है ज़िंदगी में शामिल गोहर? यार कुछ नहीं, बस आपको पता है क्या नाराज़गियाँ हैं? नहीं कोई नाराज़गी नहीं, आपसे नाराज़ होकर हम यहाँ रह सकते हैं? हाय अल्लाह, नहीं आपका अपना चैनल है, मैं क्या चीज़ हूँ, हम भी वैसे ये फैमिली है हमारी, लेकिन इससे हट के भी हमारा काम देखिए आपको तो फैमिली में छोटे छोटे गिले शिकवे होते हैं बिल्कुल, ठीक है, वो अगर बंदा लेकिन अच्छी बात ये होती है कि कोई भी इंसान दिल में ना रखे, बता देने, आप भी दिल में ना रखें, और अगर मुझे कोई चीज़ फील हुई है तो मैं भी दिल में ना रखूँ। जब चीज़ें दिलों में रह जाती हैं ना तो वो फिर इंसान सोचता रहता है, बढ़ती जाती हैं, और अक्सर इंसान जाने अनजाने में अगले बंदे को कोई चीज़ फील करवा देता है, शायद उसकी वो इंटेंशन नहीं होती, लेकिन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप उसको बता दें, और अगला भी अगर उस वक्त नहीं समझ रहा गुस्से में है तो इंतज़ार करें ठंडे मौके का और फिर बैठ के चीज़ों को सॉल्व करें। नहीं लोग इंशाल्लाह, आपको पता है हम तो आर्टिस्ट हैं, वैसे ही बड़े नाजुक मिजाज होते हैं। मैं नाजुक, हम सिर्फ मिजाज से ही हैं, फिजिकली नाजुक नहीं हो रहे नहीं, इसके पीछे भी क्या रीज़न है? आप बताएं, आपका गला क्यों बैठा हुआ है? गला यार बस कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे लगता है मेरे को शायद वोकल कॉर्ड्स का इशू हो गया। अल्लाह ताला खैर करे। वैसे ही आजकल लोगों के गले बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, नियत ख़राब होने से बेहतर है गला ख़राब हो जाए। हाँ बिल्कुल, नियत आपकी ठीक है, ये नियत हमारी अल्लाह खैर करे ठीक रहती है। आपको होता है वो लोग समझते हैं कि शायद वो हम भी उनमें से हैं जिनकी नीयत ख़राब होती है, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं, हमारा तो जनाब ये तो थे हमारे क्यूट से गिले शिकवे। हमारे साथ सरोश मौजूद है। सरोश को कुछ नहीं पता क्या बात हो रही है, सरोश अपनी दुनिया में मगन है। क्या हाल है सरोश? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? ठीक ठाक जी, अच्छे हैं, मजे में। आई रियली लाइक योर स्पेक्स। मुझे क्यों लगता है कि मैं आपसे ना ये स्पेक्स उतरवाने लगी हूँ, मुझे दिल कर रहा है मैं ट्राई करके देख लूँ। नज़र की क्लासेस हैं आपके? ये कंट्रोलर ये अच्छा जी, यहाँ आ जाए ज़रा, थोड़ी लाइट तो सही से आए। नज़र की मेरी अपनी है। किस में देखना है? इसमें देखना है, इसमें देखना है? अल्लाह, मेरी शक्ल ना किसी से मिलना शुरू हो जाती है ऐसे पहनते साथ ही। दे लुक रियली नाइस, सो व्हाई नॉट, ट्राई करने चाहिए ना। बस हम भी कुछ ऐसा ले लेंगे, ग्लासेस वगैरह, ज़रा फैशन में। आपने क्या बोला? नहीं उससे नहीं मिल रही, किसी और से मिल रही हूँ। जनाब हमारे साथ मौजूद है, आप बताएं मिजाज ठीक है आपके? सब ठीक ठाक है? अच्छा चल रहा है सब? हफ्ता कैसा गुजरा आपका? सब कुछ जबरदस्त, अच्छा गुजरा। चलिए इंशाल्लाह आज एंजॉय करेंगे। हमारे साथ जैगम मौजूद हैं, और जैगम गिटार्स पे। सुनाए जैगम? बिल्कुल ठीक ठाक है। मुझे सुनाए रामलीला अपनी, जरा दर्द भरी कहानी सुनाए ना। कुछ भी नहीं है लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ये पता चला है कि जैगम पार्ट टाइम फुप्पो का किरदार जैगम उस फुप्पो में से जो आग लगा के नहीं वो जो वीडियो भेजी थी ना,
कोशिश कर रहा हूँ कि उसको जरा थोड़ा सा फॉलो करें। आप किसी से इन्फ्लुएंस ना हो जाना, वो बड़ी शातिर औरत है, वो जो भी कोई है वो बहुत शातिर औरत है। तो जनाब आज आपको भी शो में वेलकम करते हैं जनाब। डेफिनेटली आज मैं कुछ ज़्यादा ही मुझे लग रहा है घूम फिर रही हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंट लेके एक चीज़ बताना चाहती हूँ आप सबको, जितने भी देखने वाले हैं, हमारे कैमरामैन्स भी, स्क्रीन के उस तरफ भी। ये जो मैंने पहनी हुई है कार्डिगन, ये जो मैंने पहना हुआ है, ये मेरी मदर इन लॉ का था, लेट मदर इन लॉ का, नमान की मदर का था। और मैं कुछ लेना चाहती थी व्हेन शी पास्ड अवे, सो आई वांटेड कि मैं कोई ऐसी चीज़ उनकी रखूँ अपने पास जिससे मुझे उनकी याद आए। सो व्हेन शी वाज जस्ट अ डे बिफोर हर डेथ शी वाज वेयरिंग दिस, सो मैंने आई टुक इट फ्रॉम माई फैमिली और मैंने ये रख लिया अपने पास, एंड आई सो वांटेड टू वेयर इट। और मैं वेट कर रही थी कि कब सर्दियाँ आएँ और मैं इसको पहनूँ और मैं फील करूँ। सो आई रियली लव इट। जनाब, लोग चले जाते हैं लेकिन यादें, बातें, वो सारी चीज़ें हमारे साथ रह जाती हैं। द बेस्ट थिंग इज़ कि जाना सबने है, लेकिन आप अच्छी मेमोरीज़ में अपने अपनों को याद रखें, खुशगवार मेमोरीज़ में उनको याद रखें। उन्होंने ज़िंदगी में जो अच्छा वक्त गुजारा है उसको चेरिश करें और ख़ुद भी ऐसी ज़िंदगी गुजारें कि आपके जाने के बाद लोग आपको याद करें और आपको याद करके खुश हों। ऐसी कोई किसी का दिल आज़ारी ऐसी ना करें कि लोग आपको याद ही ना करें और भूल जाएं। सो एक ऐसी ज़िंदगी गुजारने की कोशिश ज़रूर करें कि आप अपनी एक लेगेसी को छोड़ के जाएँ। आज भी डेफिनेटली इन बातों के अलावा शो में बहुत कुछ है। हमारे सेगमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है, फिल्म्स के रिव्यूज़ हैं, गेस्ट भी होंगे हमारे साथ। वो गेस्ट जो अब शो का हिस्सा बन चुके हैं, तो उन्हें मैं गेस्ट नहीं कहूँगी, मैं भी उनको भी होस्ट ही कहूँगी। वो हमारे साथ बैठ के इस शो को का पूरा एहतमाम करते हैं। जनाब, सबसे पहले सेगमेंट की तरफ चलेंगे। सेगमेंट का नाम है फिल्मिस्तान, और फिल्मिस्तान में हम करते हैं फिल्म्स का रिव्यू। आपके सामने हम तमाम पाकिस्तान की और इंटरनेशनली जितनी भी फिल्म्स लॉन्च होने वाली हैं या हो चुकी हैं उनके ट्रेलर्स आपके सामने प्ले करते हैं। देन हम उस पर एक डिटेल बात करते हैं और फिर हम आपको सजेशंस भी देते हैं कि आपने ये फिल्म देखनी है और कैसी स्टोरी है। जनाब, आज की जो पहली फिल्म है वो पाकिस्तानी एक फ़िल्म है, इसका नाम है ढाई चाल। ढाई चाल का टीज़र आई थिंक हमने पहले आपको बताया था, या शायद इसके बारे में थोड़ा सा हमने इन्फॉर्म आपको किया था कि ये फिल्म जो है वो रिलीज़ होने वाली है। इसमें हुमायूं अशरफ हैं, आयशा उमर हैं और मेरे ख्याल से ये भी शमून अब्बासी की प्रोडक्शन से है। सो लेट्स वॉच द ट्रेलर टुगेदर और फिर वापस आते हैं। इस पर बाकायदा हम इसका रिव्यू करेंगे और हमारे साथ मौजूद होंगे शहरयार शाहिद। सो चल के देखते हैं ये ट्रेलर। जी जनाब, हम देख रहे थे ढाई चाल का ट्रेलर, थिएट्रिकल इसका ट्रेलर हमने आज प्ले किया। अच्छा, उस दिन मेरे साथ एक शो में बड़ी चीज़ हो गई, मैं बाद में बड़ी शर्मिंदा हुई। अक्सर इंसान उन चीज़ों पे फंस जाता है जो कभी नहीं फंसा होता। मैं वो एक वर्ड था स्टैटिस्टिक्स, वो मैंने शायद ज़िंदगी में 100 बार बोला होगा। उस दिन लाइव शो में मैंने दोनों दफ़ा मैं नहीं बोल पाई और मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा ऐसा क्या हुआ है। वो शायद आपका कोई एक बहुत ही बुरा दिन होता है जिसमें आप जो है ना किसी एक जगह पे फंस जाते हैं, लेकिन फिर उसको सर पे नहीं सवार करना चाहिए। शायद अक्सर बुरा दिन चल रहा होता है आपको। तो मेरा पिछले दिनों काफ़ी बुरे दिन चल रहे थे मुझे समझ नहीं आया, फाइनली बेहतर दिन आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है हमारे फिल्म क्रिटिक कम कॉमेडियन। अच्छा, इनकी कॉमेडी अभी रह गई है, पहले बात करते हैं। शहरयार, वेलकम करते हैं आपको शो में। हेलो, हाय। सर्दी आ गई? बिल्कुल सर्दी आ गई है। यू लुकिंग अमेजिंग लाइक फॉरएवर। मुझे आपके ये फंकी ड्रेसिंग और आपकी ये जो बड़ी रगड़ सी लुक है ये अच्छी लगती है, आपको हमेशा से पता है। और इस पे मुझे बहुत बैकलैश भी मिलता है बाय द वे। Let it be. हाँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन Who cares? देखें, जो फैशन या जो स्टाइल है ना वो हर किसी का पर्सनालिटी का अलग होता है। जो आप करेंगे वो आपकी पर्सनालिटी के ट्रेड्स को डिफाइन कर रहा है। आपको कलर्स पसंद है, आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है, आपको जो भी पसंद है ना आप उसको अपनी ड्रेसिंग में निकालने की कोशिश करेंगे, दिखाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह से मैं भी, और मेरे ख्याल से इंसान रिवॉल्व करता रहता है विद ईच पासिंग ईयर। आज आपको ये पसंद है, क्या पता अगले साल आपको ये सब ना पसंद हो। Absolutely. So, हमें उसको ऑन करना चाहिए। और मेरा ख्याल है ऑन भी करना चाहिए। और इस चीज़ को हमें एज अ सोसाइटी तस्लीम करने की ज़रूरत है कि हमें इनफरादियत को, इंडिविजुअलिटी को देखना है। हमने हर किसी को एक ही ब्रश से पेंट नहीं करना। बिल्कुल एग्जैक्टली। अगर आप भी किसी और को कॉपी करने लग जाएंगे, मैं भी किसी और को कॉपी करने लग जाऊंगी, तो फिर मैं जिया नुमान नहीं लगूंगी ना। फिर मैं वही लगूंगी जिसको मैं कॉपी कर रही हूँ। फॉलोअर नहीं बनना। जी, सो आई ट्राई कि मैं अपनी बातचीत में बीट एंकरिंग, सिंगिंग, जेन्युइन स्टाइल। हाँ, तो मैं ही मैं जिस तरह से बात करूंगी शायद उसमें बहुत मिस्टेक्स और एरर्स होंगे, ब्लंडर्स करूंगी, बट देन दैट इज माय पहचान, मेरी रिकग्निशन वही है। और उसको मुझे नहीं चेंज करना। और आई थिंक ये सोच फरोग देना बहुत ज़रूरी है। बाय द वे, आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। आज मैंने अपनी मदर इन लॉ की ये कार्डिगन पहना है और ये मैं आई थिंक वो थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट भी है। अगेन
वो आपके चेहरे पर भी नजर आ रहा है। वो शायद उससे बड़ा फर्क पड़ता है। व्हेरेवर यू आर वेयरिंग उसके इफेक्ट्स आपके ऊपर डेफिनेटली होते हैं, कलर्स के भी होते हैं, कट्स के भी होते हैं। अगर मैं तो इन चीज़ों पे भरोसा करती हूँ, मतलब फेथ है मेरा कि होते हैं, असर होते हैं आप पे, सब नहीं करते। अच्छा, मुझे इस फिल्म के रिव्यू से पहले आपसे ये पूछना है कि वो वादा बड़े टाइम से हो रहा है आगे, मुझे बताएं कि आपने हमें स्टैंड अप कॉमेडी कब दिखानी है? माइक तो ये लगा है और यही माइक इस्तेमाल होता है, स्टैंड अप कॉमेडियंस यही माइक इस्तेमाल करते हैं। देखिए, मैं तब तक स्टैंड अप कॉमेडी नहीं करूंगा जब तक बब्बन नहीं आते रहेंगे। अच्छा, आप आज तो नहीं आ रहे ना? देखिए, आप उनके पहुंचने से पहले कर सकते हैं, वैसे आज नहीं आ रहे। आज मुझे पता चला है कि उनकी तबीयत थोड़ी नासाज है। वैसे भी कल जो उन्होंने 5,000 रुपए पकड़े हैं, चुराए हैं ना, मैंने देखा है उनको ड्रामे में। अच्छा, उनको सब मैं आपको बता नहीं सकता। एनीवेज, बब्बन मियां की नहीं, हम 2.5 साल की बात करते हैं। तो 2.5 साल जो है, इसका हमने टीजर शायद देखा था। पहले टीजर देखा था। टीजर इस सॉर्ट ऑफ था कि उसमें सिर्फ कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हुए थे, पिक्चर्स थी। अच्छा जी, इसमें आयशा उमर है, इसमें हुमायूं अशरफ हैं, जाने माने टीवी के अदाकार हैं हमारे पास, शमून अब्बासी हैं, और इसको जो प्रोड्यूस किया है, आई वुड लाइक टू से कि ये डॉक्टर इरफान अशरफ है कोई। ओके, सो दैट्स नॉट शमून अब्बासी, वो करेक्शन हो गई हमारी। डॉक्टर इरफान अशरफ है, एंड आई बिलीव कि हुमायूं अशरफ के कुछ लगते ही हैं, तभी तो हुमायूं अशरफ जो है वो ही वाज सीन इन द लीड, बिकॉज नथिंग अगेंस्ट हिम, नथिंग अगेंस्ट हुमायूं अशरफ, बट वो मुझे इस तरह लगा क्योंकि देखिए, एकदम से एक ऐसा बंदा जिसका इतना ज्यादा नोन प्रोजेक्ट्स नहीं आ रहे और एकदम से ही कम्स ऑन द बिग स्क्रीन, डेफिनेटली देयर इज समथिंग बिहाइंड इट। डू यू एग्री कि फिल्म्स के ऑरा, फिल्म्स की पर्सनालिटीज डिफरेंट होती हैं जो नजर आनी चाहिए, और ड्रामा और फिल्म के अदाकारों को मिक्स नहीं करना चाहिए? क्या आपको लगता है? मुझे ऐसा लगता है। मैं बिल्कुल इस पे बिलीव करता हूँ कि टीवी और ड्रामा एक दोनों डिफरेंट मीडियम्स हैं, और आई थिंक कि दोनों को परफॉर्म करने का तरीका बहुत डिफरेंट है। ड्रामा इज लाइक आप ओवर ड्रामेटाइज करते हैं, जबकि फिल्म में आपको नेचुरल दिखाना होता है। बिल्कुल। ड्रामा जब आप बना रहे हैं तो उसमें आप जितना चीखेंगे और लाउड एक्सप्रेशन देंगे उतना लोग पसंद करेंगे। हाउएवर फिल्म में आप जितना नेचुरल बोलेंगे लोग उतना पसंद करेंगे। एंड आल्सो मेरे ख्याल से पर्सनालिटी में भी, अदाकारी के स्टाइल में जैसे आपने मेंशन किया, वो चेहरों में भी मेरे ख्याल से एक डिफरेंस है और होना भी चाहिए। बट हमारे यहाँ प्रॉब्लम है कि एक तो बहुत ज़्यादा आपको पता है रद्दो बदल होती रहती है। जो टीवी है वो फिल्म में आ रहे हैं, फिल्म वाले टीवी में आ रहे हैं, तो इसकी वजह ये कि अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जो मुझे लैकिंग पॉइंट लगता है, आई वुड नॉट नंबर 2 बट लैकिंग पॉइंट ये है कि जब वही ड्रामास टीवी वाले फिल्म में आते हैं तो मुझे उनकी परफॉर्मेंस बिल्कुल ड्रामा वाली लगती है। तभी तो वो हमें फिल्म्स नहीं ड्रामास लग रहे होते हैं। तो इसकी ट्रेनिंग होती है। वही बात वहीं पर आती है कि हमारी इंडस्ट्री में कोई कोच नहीं होता, कोई ट्रेनिंग नहीं होती। आप पड़ोसी मुल्क देखें, आप बाहर के प्लेटफॉर्म्स देखें, वहाँ पर लिटरली एक्टर्स 3 महीने ट्रेनिंग है। और मैंने नहीं देखा, बहुत कम ऐसा हुआ है कि ड्रामा से निकल के कोई फिल्म्स में बेशक मैंने जाते हुए देखा है कुछ अदाकारों को, और वो भी उतने फिर मेन स्ट्रीम पे नहीं आ पाए। जैसे कि एक है सरहद पार की कुछ अदाकारा हैं जो ड्रामा से उनमें गई हैं, लेकिन वो उतनी हाइप उनको नहीं मिल सकी। हाँ, मोनी का एक बहुत ही मेरे ख्याल से डिफरेंट केस था। उन्होंने अपने आप को बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म किया। सो इस पे बात करेंगे। एक ब्रेक आ गई है हमारे पास, एक ब्रेक लेते हैं, देन फिर हम वापस आते हैं आपको मिक्स पत्ती में। और आज मिक्स पत्ती में हमने शो का आगाज़ किया है कुछ गाने के साथ, कुछ रिव्यू के साथ। हम 2.5 साल पे बात कर रहे थे और हमारे साथ शहरयार मौजूद हैं। शहरयार, आपको पता है मैंने थोड़ी देर पहले अभी एक फरमाइश की थी। मैंने कहा था कि मतलब ये चीज़ बहुत आगे से आगे होती जा रही है कि मैं आपको हर दफ़ा कहती हूँ, ऑन एयर ना भी कहूँ तो मैं ऑफ एयर आपको कहती हूँ कि थोड़ा सा हमें स्टैंड अप कॉमेडी दिखा दें। आप करते हैं, मुझे पता है। आज मैं भी पूरे मूड में हूँ। आज है आप मूड में? यस, क्योंकि आपको पता है आज बबन नहीं आ रहा। तो वो जैसे नहीं गोली को गन को लोड करते हैं तो अच्छा। Do you have something in your mind? कुछ करें? I have always in my mind, जी जी। You always have something in your mind. अच्छा, ये देखिए, एक आर्टिस्ट बंदा, आप इसको रिलेट कर सकते हो, एक आर्टिस्ट बंदे का दिमाग जो है ना, and of course ये आपकी एक फील्ड है जिसको अभी तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया, हमने नहीं देखा। तो चले फिर मेरे ख्याल से विदाउट एनी फर्दर डिले आ जाएं। यहाँ पे स्टैंड भी लगा हुआ है, माइक भी है और स्टैंड अप कॉमेडी होने लगी है। अच्छा, यहाँ पे ऑडियंस भी मौजूद है एकदम से। ये जादू है, बोरिंग आदमी ऐसे नहीं। ओके जी, बोरिंग आदमी। तो
आप लोगों ने सुना होगा कि बाहर की अम्मियाँ जो होती हैं, ये जिया जी रिलेट कर पाएंगी कि बाहर की माएँ जो होती हैं जब उन्होंने बच्चों को कुछ कहना होता है तो वो बहुत सारी बातें कहती हैं, बेटा नो दैट्स बैड, बेटा डोंट टच इट। पाकिस्तानी माँ का क्या होता है ना ऐसा, आप भी करती हैं? वो घूरी होती है, वो घूरी होती है, वो एक घूरी जो होती है ना, या ऐसे करके वो बंदे को पता चल जाता है कि भाई अब अपना टाइम आ गया है। और स्पीकिंग अबाउट द पाकिस्तानी मम्स बड़ी क्यूट होती है। आप उनसे जैसे आप हम सारे सुनते हैं कि हूरें मिलेंगी, ये मिलेंगे, तो एक दफ़ा मेरी दादी ने पूछा, एक हमारे हजरत साहब आए तो उनसे पूछा कि हूरां ते बड़ियां सुनिया ने असियां सानू की मिलेगा? तो कहती कि आपको आपके हस्बैंड्स मिलेंगे ऊपर जाके। तो ले इतनी मार सी उत्ते जाके भी बंदा ही मिलेगा। तो शी वाज सो अपसेट, आई नो शी वाज सो अपसेट। उन्होंने 2 दिन खाना नहीं खाया कि मेरी दादी को ऊपर भी दादा बुई स्वागत करेंगे कि आ जाए। ओके सो आगे चलते हैं, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ आप सबको, बहुत मजे का। तो वो किस्सा कुछ ऐसा है, ये मेरे बहुत बचपन की बात है, अभी भी मैं 17-18 साल का हूँ, बट लेकिन उस टाइम मैं थोड़ा ज़्यादा छोटा था। तो उस टाइम नए नए मोबाइल फ़ोन्स आए थे। अब उस टाइम व्हाट्सएप भी नहीं होता था, उस टाइम सिर्फ नंबर होते थे। नंबर से पता चलता था कि आपको कौन कॉल कर रहा है, और आप कॉल उठा के ही पता चलता था कौन भाई साहब हैं या कौन बहन जी हैं। तो अब मुझे उस पर कॉल आती थी, कोई भी कॉल करता था तो अंदर से ही आवाज़ आती थी, हेलो क्या हाल है आपका, ठीक है? और मैं कहता था नहीं करें आज नहीं, अब मैं आप गलत नंबर डायल करें, क्या बात करें। तो मुझे मेरे दोस्त ने कहा तुम क्या इसके पीछे मुंह लग रहे हो, तुम डायरेक्टली जो है वो आवाज़ बदल के कहो ना कि यार रॉन्ग नंबर है, आइंदा कॉल नहीं करनी। मैंने अपनी तरफ से एक बड़ा एक मार्का मारा, मैंने कहा क्या तो ठीक है, मैं अब भी बताता हूँ उसको। फोन आया तो मैंने आवाज़ बदल की बात की ना, आवाज़ लाइक ना तंग करे ना, रॉन्ग नंबर है, यहाँ कॉल नहीं करनी प्लीज़, आइंदा कॉल की तो थप्पड़ पड़ेगा। तो आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि बंदा डर जाएगा, लेकिन आगे से आवाज़ आई, ओहो क्या नखरा है आपका, पाकिस्तान में ये तो उल्टा पड़ गया। लेकिन फिर भी मुझे समझ नहीं आई। फिर उसके बाद मुझे रोज रात को मैसेज आते थे, बात तो कर रहे हैं आप, कितनी प्यारी आवाज़ आपकी तो मैंने आवाज़ सुन के देख लिया कि आपकी आंखें कितनी बड़ी बड़ी होंगी, आपकी अदाकारा रानी जैसी आंखें होंगी, मुस्कुराहट आपकी जो है वो नीलो जैसी होगी। और मैंने उसके बाद मैंने अपनी शक्ल देखी, मैं कहा कित्थे नीलो थे कित्थे रानी। ये सिलसिला थोड़ी देर तक चलता रहा, और फिर उसके बाद मैंने एक दिन ऐसे किया, मैंने कहा देखिए भाई मैं आपको कितनी बार बता रहा हूँ कि मैं एक लड़का हूँ। उसके बाद उन्होंने कहा ओहो भाईजान पहले बताते ना, मैं आपको कॉल ही ना करता, टाइम जाया कि 3 दिन जाया किए आपने, मैं नहीं खेल रहा। एंडेड द कॉल और मैं भी मुक्त हो गया। आई थिंक अभी के लिए थोड़ा छोटा डोज ये कॉमेडी का आई थिंक आप लोगों ने थोड़ा बहुत एंजॉय किया है। ये बात बाय द वे ये बात आप जो है अपने थेरेपिस्ट से नहीं कर सकते। इस तरह के थेरेपिस्ट से आप कहें ना मैं तो कितना कोचा लग रहा हूँ, थेरेपिस्ट फटाफट नोट्स निकाल देता, अच्छा आपको इस थेरेपी की जरूरत है, और आप बंदा जो मजाक करते हो कहता है या मैं ठीक हूँ। तो मैं भी आप लोगों को कहना चाह रहा हूँ मैं ठीक हूँ, आप लोग ठीक हैं, बोर तो नहीं हुए? खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जी जनाब, ये बहुत स्पॉन्टेनियस फरमाइश थी जो हमने की है शहरयार से। क्या बात है शहरयार आपकी, वंडरफुल, मज़ा आ गया। और मुझे ये पता है कि जो शहरयार हैं वो ज़रा थोड़ा सा अडल्ट
स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, बड़ों के लिए करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जो ये प्यारा सा चैनल है इट्स फॉर एवरीवन, ये बच्चों के लिए भी है, ख़वातीन के लिए भी है, फैमिली के लिए भी है, तो उसको मद्देनजर रखते हुए ये जो स्पॉन्टेनियस एक फरमाइश थी जो हमने की है शरार से, उसमें आपने यू डिड अमेजिंग। और ये जो ब्राउन पेरेंट्स वाली बात है ना, पाकिस्तानी माँ वाली, ये मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ क्योंकि अब मैं खुद माँ हूँ। सो अब कोई पब्लिकली बच्चा आपको एम्बैरस कर रहा हो ना, तो आप उसको नहीं कैसे पहले कहते हैं बेबी ना करो, बैठ जाओ, बेबी सिट डाउन, डोंट डू दिस, फिर उसके बाद जो आंख निकलती है ना, फिर उसके बाद दांत भी पीसते हैं। और आई थिंक दादियों वाली बात भी सच है कि अक्सर मेरी जो दादी थी वो मेरे होती रहती है ना, प्यार भी होता है कपल्स में उस स्टेज में जाके, लेकिन वो थोड़ा सा नाराज भी होते हैं, खफा भी होते हैं। तो मेरी दादी वाज वेरी अपसेट कि होते भी तेरा दादा होएगा, मैं नहीं आना चाहता। वैसे ये इस बात पे ना मैं भी बड़ा दिल बर्दाश्ता होती हूँ, लेकिन लेट्स नॉट टच इट, वेरी सेंसिटिव जनाब। ये ठीक करने वाली ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं जनाब। अगले हम ट्रेलर, थैंक यू सो मच शरिया वंस अगेन, क्या बात है। अगले ट्रेलर की तरफ चलेंगे क्योंकि ये हमने बीच में ब्रेक लिया था कॉमेडी का, लेकिन हमारा जो सेगमेंट है वो तो चल रहा है फिल्मिस्तान। तो फिल्मिस्तान में हमारे पास जो आज की अगली फिल्म है ये एक OTT का सीजन है, सीजन 6, और इसका हमारे पास ट्रेलर मौजूद है। इसका नाम है द क्राउन। इसके बारे में हम मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत जानते भी हैं, किस फैमिली के ऊपर बनी है, किस स्टोरी पे बनी है, लेकिन लेट्स वॉच द ट्रेलर एंड कम बैक। जी जनाब, अभी हम देख रहे थे द क्राउन का ट्रेलर, और ये सीजन 6 है जो कि OTT पे आ चुका है। हाँ, आ चुका है। 5 सीजन तो इसके हैं, ठीक है, और वो बड़े ही हिट के हैं, और वो हम सबको ही पता है, हम सबको पता है डेफिनेटली कि ये जो है क्वीन एलिजाबेथ जो है वो उनकी लाइफ के ऊपर बनाई है, या उनका जो एक जर्नी है। इज इट अ बायोग्राफी? आई वुड नॉट से इट अ बायोग्राफी, लेकिन इंस्पायर्ड है। हाँ, पीरियड ड्रामा है, बनाए वही गए हैं, लेकिन उनमें उनकी ज्यादा पर्सनल जर्नी दिखाई हुई है, नॉट ओनली ऑफ क्वीन एलिजाबेथ बट एवरीवन्स। ऑफ कोर्स थोड़ा फिक्शन का तड़का भी होगा, ठीक है, लेकिन बायोग्राफी आई डोंट थिंक सो में से कह सकते हैं। और इसमें भी इसके किसी एक सीजन में आपने जैसे बताया हुमायूं सईद ने भी फीचर किया था, वो भी आए हैं इसमें। हुमायूं सईद भी थे, और उनका एक कंट्रोवर्शियल सीन था जो एक्ट्रेस थी उनके साथ, क्योंकि डायना, जो प्रिंसेस डायना का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है, वो उनके बहुत क्लोज इंटीमेट फ्रेंड पाकिस्तान से थे, डॉक्टर, आई फॉरगॉट द नेम, डॉक्टर समथिंग, तो वो उनका साथ उनकी एक बॉन्डिंग थी, तो वो पोर्ट्रे की गई थी, और वो थोड़ा इंटीमेट लेवल पे पोर्ट्रे की गई थी, तो काफी बैकलैश फेस करने को मिला था पाकिस्तान में। वो कुछ भी आप कर लें वो तो आपको हाँ, मिलेगा, वो तो आप चल भी लेना तो उससे भी 600 कमेंट्स आ जाते हैं, चल रहे क्यों भाई, बैठे क्यों नहीं, बैठ जाएं तो कहेंगे मोटे हो गए हो, चलो। आई थिंक अब लोगों के पास बहुत सारी हेट है देने के लिए, हाउएवर ये एक अलग टॉपिक है। सो ये सीजन 6 के लिए रिन्यू हो रहा है, और स्पेकुलेशन है, नॉट कंफर्म्ड, बट इसके सीजन 2 अगले 2-3 सीजन तैयार हो चुके हैं। क्या बात है। बट ये रूमर है, इट्स में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है, बट सुना ये क्योंकि ये इसकी इतनी व्यूअरशिप है, अक्रॉस द ग्लोब, दैट इट इज लव्ड अक्रॉस द बॉर्डर्स। वेरी नाइस। तो सीजन 6 भी आ रहा है, सीजन 5 सबसे हिट गया था, सीजन 3 उससे हिट गया था, एंड सीजन 1 वो था जिसमें सबसे ज्यादा उनको क्रिटिकली अप्रेज किया गया था एक्टर्स को। और इसमें एक्टर्स चेंज होते रहते हैं, कुछ सीजन्स में क्वीन एलिजाबेथ का कैरेक्टर किसी ने किया, तो ओके, सो मतलब वो स्टैटिक नहीं है, वो चेंज होता रहता है, वो चेंज होते रहते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया जनाब। ये आज हमने आपको 2.5 साल का भी बताया और द क्राउन का भी बताया, तो डेफिनेटली आपने इनको देखना है, पसंद करना है। पसंद करें ना करें वो मैं क्यों कह रही हूँ पसंद करें, वो तो आपकी मर्जी है। इफ़ यू लाइक इट, आपको पसंद तो मतलब करेंगे ही, देखेंगे और लोगों को भी रिकमेंड करेंगे। क्या रिकमेंडेशन है इस वीक के लिए? इस वीक के लिए रिकमेंडेशन है, मैं एक सीजन देख रहा हूँ, मैंने कल रात को स्टार्ट किया है। नो पुराना है, रैचेड। ओके, एक नर्स की कहानी है और एक मेडिकल थ्रिलर है, OTT पे है, OTT पर है, और बहुत खूबसूरत है, लेकिन उन लोगों के लिए है जो स्लो और बड़े इंटेंस थ्रिलर पसंद करते हैं। मैं बिल्कुल भी स्लो सीजन्स नहीं पसंद करती। अगर पहले 5 या 10 मिनट में मेरी अटेंशन नहीं ली किसी सीजन ने, मैं उसको बंद कर दूंगी, चाहे बेशक आगे से वो कितना अच्छा। इट इज वेरी गुड, ऐसा नहीं कि बहुत स्लो है, लेकिन वो उस तरह का नहीं है कि एकदम से हो रहा है। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया एक टर्किश सीजन, द गिफ्ट के नाम से है। हाँ, आई हैव हर्ड अबाउट इट, इट्स वेरी गुड, यू मस्ट वॉच इट। उसमें बेरत साथ हैं, वही जो इश्क ममनू में हमें नजर आई थी, जिनका अभी पिछले दिनों हमने ट्रेलर दिखाया था। ड्रामा है, इसमें हेलुसिनेशंस के बारे में, सस्पेंस थ्रिलर टाइप का है, एंड इट्स टू गुड। आई जस्ट लव्ड द कॉन्सेप्ट।
टर्किश सीजन्स की भी क्या बात है। आपको पता है कि वो उस लेवल पे काम कर रहे हैं कि OTT पे भी उनके सीजन, उनके फिल्म्स को लॉन्च किया जा रहा है। एंड आई रियली विश एंड होप एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि पाकिस्तान भी बेशक शॉर्ट फिल्म्स बनाए। मैंने उस दिन 18 मिनट्स की एक फिल्म देखी है, शॉर्ट फिल्म देखी है बाहर की, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि मैं कहती कि 18 मिनट्स में क्या दिखाएंगे हमें, और 18 मिनट्स में वो स्टोरी ख़त्म हो गई। सो आप बड़ी फिल्म नहीं भी बना सकते, आपके पास बजट नहीं है, यकीन माने 2 या 3 लोकेशंस पे एक फिल्म बन सकती है, बस आपके पास स्टोरी होनी चाहिए, और वो आपकी अगर अच्छी है तो डेफिनेटली आगे जाएगी। उसका एग्जांपल कमली है। कमली है वो देखें, जैसे मर्जी उसके क्रिटिकल व्यूज डिफरेंट भी आए, पसंद बहुत की गई, हिट भी हुई, और उसमें सिर्फ 1-2 लोकेशंस थी। देखा आपने, क्या बात, गांव का घर था, और उस परफॉर्मेंसेस पे सारा जोर था। तो जनाब ये ग्लैमर, कपड़े, लुक, ये सारी चीज़ें साइड पर रह जाती हैं अगर आपका कंटेंट स्ट्रांग है, आपकी एक्टिंग अच्छी है। यकीन माने कोई तीसरी चीज़ जो है लोगों को इंटरेस्ट नहीं है, लोगों को कहानी अब वो करती है, उस अटेंशन लोगों की जो है ना ग्रैब करती है कहानी, अगर आपका कंटेंट स्टोरी स्ट्रांग है। सो ये जनाब आज के हमारे पास 2 ट्रेलर्स थे जो हमने आपको दिखाए। आगे चलेंगे, हमारे पास एक गाना मौजूद है। हदीका कियानी ने जनाब उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की जो एक आइकॉनिक कव्वाली है जानी दूर गए को रीडू किया है अपने स्टाइल में। ज़रा थोड़ा सा वो भी कव्वाली और सूफी की तरफ आ चुकी हैं पिछले कुछ टाइम से, आपने देखा है। वैसे तो हदीका कियानी जो मशहूर थी अपने स्टाइल, अपने फैशन, पॉप की वजह से, वो पॉपुलर म्यूजिक करती थी जो यंग जनरेशन को भी बहुत अच्छा लगता था, बड़ों को भी बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने फिर ऑल ऑफ अ सडन शी चेंज्ड हर स्टाइल। आई हैव अ पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट इट, लेकिन who cares? मेरे point of I would view like to hear it. मेरा point of view थोड़ा सा इस हवाले से ये है कि she was really good in pop, और she was a pop icon थी। पाकिस्तान में जब हम किसी पॉप सिंगर का नाम लेते थे फीमेल, तो पहला नाम हम नाज़िया हसन और हदीका कियानी का लेते थे। So all of a sudden she left it all and then फिर she started a new genre। सबकी अपनी अपनी पसंद है, so मुझे ऐसा लगता है कि she was still better in pop, तो वो उनको करना चाहिए कंटिन्यू। जनाब चल के देखते हैं, सुनते हैं, एंजॉय करते हैं कव्वाली, और फिर वापस आते हैं, शो का सिलसिला जारी रहेगा। जनाब वेलकम बैक कहेंगे आपको। मैं वीडियो समझ रही थी, आपको भी वही लगा जो मुझे लगा? मर क्या? मुझे भी ऐसा कुछ महसूस हुआ कि कोई गुजर गई है। हाँ, वो क्या था? आई डोंट नो। अच्छा, पीपल रियली नीड टू अंडरस्टैंड। देखें, हम ऑडियंस भी हैं, एंकर्स के साथ साथ हमारी भी एक राय है, ऑडियंस भी है, हम भी सुनते हैं, पसंद जो चीज़ होती है उसे करते हैं। मेरे ख्याल से लोगों को ना एक्सपेरिमेंट ज़रूर करने चाहिए, न्यू चीज़ों को भी एक्सप्लोर करना चाहिए, बट देन अगेन सिर्फ विजुअल एक जो कंटेंट है उससे नहीं होता सब कुछ। आपको कानों को भी अच्छे लगना चाहिए कोई म्यूज़िक। फिर यहाँ पे भी लोगों की अपनी अपनी चॉइस है, मैं क्या बोलूँ, लेकिन पर्सनल बेसिस पे मुझे स्टिल ऐसा लगता है कि हदीका कियानी should come back with her pop style। मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ, और अगर वो हमें देख रही हैं, अगर हमें सुनती हैं, we love your style। हम आपका म्यूजिक सुन के बड़े हुए हैं, आपका म्यूजिक गा के हमने म्यूजिक को सीखा है, और उस स्टाइल को जो है ना सीखा है जो पॉप था। So we would love to see you in that। और I think हदीका कियानी की एफर्ट से और जो पॉप के टाइम पर she has actually put the पाकिस्तानी म्यूजिक on the global map। Exactly। और मैं अगर वो देख रही है, सुन रही है, तो ये एक उनके फैन की, उनके फॉलोवर की एक फरियाद है, प्लीज कम बैक। अपने ओरिजिनल स्टाइल जो था ना आपका, हाँ, that was beautiful। अब जो कुछ हमारे सिंगर्स हैं जिनकी वो पहचान होती है, वो पहचान की वजह से लोग उन्हें पसंद कर रहे होते हैं। असल में जिया जी, मुझे ऐसा लगता है कि अब हर सिंगर जो है ना वो एक ट्रेन के पीछे भाग रहा है, जो चल रहा है ना, जो थोड़ा बहुत भी ये एलिमेंट उठा ली, कमर्शियल एलिमेंट उठा ली, उसको मिक्स करके एक जल्दी से तैयार खिचड़ी बना के जी खा ली, तो वो फिर उसमें ओरिजिनलिटी, जेन्युइननेस नहीं होती, उसमें वही होता है जो ट्रेंड चल रहा है। अगेन तो वो ट्रेंड जो होता है वो दैट्स एवरी ट्रेंड इज नॉट वर्थ फॉलोइंग। एग्जैक्टली, वो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या फॉलो करना है। अच्छा जनाब, ये तो अभी हम सुन रहे थे हदीका कियानी का जानी दूर गए, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब की कव्वाली है जिसका इन्होंने रीडू किया। अच्छी बात यह है कि हमारे कुछ ऐसे सिंगर्स हैं, पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, जिन्होंने अपनी लेगेसी को, अपनी जो एक तैयारी है उसको आगे फॉरवर्ड भी किया है, ट्रांसमिट भी किया है अपने बच्चों में। जैसे कि जैसे आपको कहा कि भैया आप अपने ये जो रबड़ बैंड वाला डब्बा है इसको कहीं छुपा दें। नॉट टुडे। हाँ ये देखिए, लो बताओ, वही डब्बा रोटी वाली वो जो रबड़ बैंड थी ना, उसकी पोनी बना के यहाँ पे बैठ गया, देखो। अच्छा भला आपको कहा था कि आप उसको डब्बे में संभाल के रखिए, आप भी बस चीजें सामने रख देती हैं।
हाँ देखो लो बताओ, टी शर्ट भी ऐसी पहना है जिसके ऊपर भाभी की तस्वीर लगी हुई है, देखो। हाँ तो ये क्या बात है? अच्छा ठीक है, हम लेकर आते हैं, वैसे तो थोड़ा सा वक्त रह गया प्रोग्राम के अंदर। हाँ ओ फल्ला, लो बताओ बाजी, एक चीज तो भी तारीफ भूल गए हम, और पतलून भी वो पहनी है जो गोडे के ऊपर से फटी हुई है, लो बताओ। हाँ चलो ठीक है ठीक है, हाँ हमारे पास है, कोई धागा भी है, बक्सुआ भी है, नहीं तो कहें तो थूक से चिपका दें। नो चलो ठीक है ओके, रखते हैं हम। हाँ ठीक है ओके। बब्बन मियां ही इज नॉट मैरिड, शादी नहीं हुई भी उनकी। यस नंबर कौन सी भाभी, कैसी भाभी? ये तो आपकी वो है ना, वो जो आपके साथ होती हैं ड्रामा में, आपकी बेगम, ये उनकी तस्वीर है। खुदा का खौफ कीजिए, ये तो इतनी अच्छी बड़ी खूबसूरत है, वो तो इससे भी भयानक है भाई, क्या बताएं हम आपको। ऐसा शौहर भी जुम्मन नहीं भाई देखा। एक नंबर 1। जुम्मन कौन है भाई? सॉरी गगन भाई, आप मेरी बात सुनिए। नहीं चुम्मन, जुम्मन भाई, गगन चुम्मन बब्बन टब्बन सारे आप कैसा करेगा, जितने भी मिर्च मसाले हैं ना मिक्स करके यहाँ पे जरा खिलार के रख दीजिए। हैं कौन सी याददाश्त की आप लोगों को मसला, मुझे ये तो बताइए। अच्छा अभी ये जो तुम थोड़ी देर पहले यहाँ पे कर रहे थे भी, वो आया पोचे आना, देखो हैं क्या किया तुमने? क्यों? ये स्टैंड अप कॉमेडी तुम जो की है? स्टैंड अप कॉमेडी से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये एक तो आपकी भाभी नहीं है, और नंबर 2 अगर आप ये आपकी भाभी है। ये हाँ जी ये मेरी भाभी है, और नंबर 2 अगर आपको फैशन का कुछ नहीं पता क्या वाला तो बताओ, बिल्कुल है हेयर स्टाइल आपको- ऐसा जैसे ऊपर सपोले लगाए हुए हैं बालों पे, ये देखो जरा, इसी तरह की मेड़ियां तुम भी कर लो, यकीन करो बिल्कुल डिट्टो लगोगे एक जैसे, बिल्कुल। हाँ नहीं मैं आप मेरा बड़ा दिल करता है बबन मियां कि आपके बाल देख के मेरा दिल करता है मैं कटिंग कर दूं आपकी। कटिंग कर दें? हाँ। मुझे पता था आप कहीं ना कहीं से नाइयों से भी कोई आपका ताल्लुक है। जी, जी, लेकिन बिल्कुल खैर, कोई बात नहीं, ठीक है, किसी हम इतवार वाले दिन तो बिजी होते हैं, हमारा ड्रामा चलता है, तो बाकी दिनों में यकीन करें फरागत ही फरागत है, किसी भी दिन आप नहीं, अपॉइंटमेंट आपका लें एक तो ड्रामा हमारे तो टीवी पे चलता है, एक ड्रामा आपका यहाँ जिंदगी में असल में चल रहा होता है, रोज ही आपका कोई ना कोई बस ड्रामा क्या चल रहा करें, होता है। हमारी जिंदगी में हलचल ही हलचल है, बस क्या कर सकते हैं। आज एक ड्रामा इनका ऑफ एयर, वो उधर ऑफ सेट भी चल रहा था जब ऑन सेट मेरा ड्रामा शुरू हाँ हुआ। वो लो बताओ, हमें घुसने नहीं दे रहे थे ऊपर से, लो बताओ ये को बात होती है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो तुमने जिक्र किया ब्राउन मम है, अच्छी भली जनाब वो सुर्ख कलर की चिट्टी गोरी मम्मियां यहाँ पे होती हैं, तुम कौन सी ब्राउन मम्मियां देख रहे हो ये जाके? एक स्लैंग है ब्राउन मॉम्स यूज का, किया जाता जो है। पाकिस्तानी ब्राउन पेरेंट्स का, जो पाकिस्तानी ये जो देसी हमारे हैं ना, इनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। नॉट जस्ट पाकिस्तानी, सरहद पार वाले भी, सब कॉन्टिनेंट वाले, एशिया वाले जो एशियन पेरेंट्स होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने ब्राउन कलर पहना है तो इसके बारे में थोड़ी सी नॉलेज भी समझें कि ब्राउन को कहाँ यूज किया जाता है। जी अच्छा चलो, अच्छा अब हम समझे ना, देखो पे चीज इस तरह क्लियर करके बताओ करो ना, ऐसे अगर कैसे बता रहे हो तुम? आपने 5वीं के पेपर में नदीम को ना बिठाया होता ना, तो आज आपकी ये हालत ना होती। 5वीं के पेपर में अच्छा वैसे मैं एक चीज छोड़ दो सोच, इतनी नदीम को, इतनी कदीम बात है क्यों कर रहे हो तुम? बबन भाई एक सेकंड, हाँ जी मैं इधर भाई। बबन भाई एक सेकंड इधर भाई बब्बन मियां एक सेकंड इधर पीछे मुड़े। मैं चाह रही थी कि अगर आपकी ऐसे ही रखेगा, अगर ये आप एक जगह रुक जाएं, हमें झुरझुरी आती है, क्या करें? ऐसे रुको, हाँ देखिए मैं बब्बन मियां हाँ ऐसे चले ठीक है, हम टीका करते नहीं हैं। लगा रही वो, टीका बब्बन नहीं मियां लगा मैं रही। कुछ बता रही हूँ आप, हाँ हम इतनी देर इसलिए लगा रहे थे, हमने कहा शायद क्लोज शॉट बनाएंगे, पर छोड़िए बनाइए अब। बना लिया उन्होंने क्लोज शॉट, छोड़िए आप। बब्बन मियां मैं कह रही थी कि अगर यहाँ से ना ये आए हाय आप इतना ऑयली मुंह, हाँ यकीन कीजिए पैदाइशी चिकने हैं हम, मेरा मतलब है ऑयली स्किन है हमारी, तो यकीन कीजिए कि वो आपकी फैट से पता चल रहा है कितने चिकने हैं। हाँ बहुत ज्यादा फैट हो गया, यकीन करो मैं तो सोच रहा हूँ अपना ही देसी की बना के बेचूं। मैं आपकी मूंछों को ताव देना चाह रही थी। अपना देसी घी बना के लोगों को मारना है आपने। भाई छोड़ो था। अच्छा मुझे एक बात बताओ, तुम ये कब तक ये सिलसिला जारी रखोगे कि तुम कौन हमें दगा दे के हमें वहाँ खोके पे ठीपरे पे बिठा कर आ जाते हो कि भाई आप चाय पिए हैं, खुद तुम मोटरसाइकिल पे क्लिक करके ब्रम 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 और यहाँ पे पहुंच जाते हो। लो बताओ, हम पैदल चल के आते हैं। ऐड क्वालिटी इन द शो, हाँ आज जी। क्वालिटी ऐड करें शो में। एक सेकंड शहरयार, आज शहरयार ने रिव्यू के साथ साथ हमें स्टैंड अप कॉमेडी दिखाई है। जी 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 आप टब्बन भाई बात सुने, हाँ जी बोलिए, आप भी बिगाड़ लीजिए नाम जी भर के हमारा मजाक उड़ाइए। बात सुने, हाँ जी सुनाइए। आप भी कुछ ऐसा दिखाएं आज हमें करके कि पता चले कि बब्बन मियां के पास टैलेंट है, सिर्फ बातें नहीं करते। अच्छा स्टैंड अप कॉमेडी करनी है, हाँ जी चलो ठीक है। लो भाई नंबर 1 ये हो गए हम स्टैंड अप, और ये हो गई कॉमेडी। आप पूछिए, आप हमने भी कर ली स्टैंड अप कॉमेडी। मैं कहता हूँ ना कि 5वीं ये पेपर दे लेते तो ऐसा ना होता। भाई इसी को कहते हैं ना स्टैंड अप कॉमेडी, मतलब खड़े होके शुगर मेला लगाना। अल्लाह शामिल वापस आ गए। यकीन करें पिछले प्रोग्राम में आप नहीं थे ना भाई, हमने बड़ा आपको मिस किया। अजीबो गरीब कोई वाहियात किस्म की आवाजें निकाल रहे थे हमारे वो कीबोर्डिस्ट। जो कौन थे भाई? वो पॉल भाई थे, और वो आपके गाने, पॉल तो आज आया नहीं ना, यकीन करें कि बस क्या ये भी पॉल नहीं है, सरोश है। शुक्र है हम एक जैसे लगते हैं ना दूर से रात को अंधेरे में, इसलिए हमें पता नहीं चला इनका। देख लें। खैर सुनाइए।
अच्छा, वो थोड़ी देर पहले एक बड़े खूबसूरत जुल्फों वाले एक भाई यहाँ बैठे थे, वो थे, वही थे। उन्होंने अब स्टाइल चेंज है, वो उन्हें बेसिस्ट हैं, वो करते रहते हैं इस तरह से। पोनी आप मेरी बात सुनो, तुम कितनी का डबल रोटियां बर्बाद करोगे हैं? कितने का रबड़ बैंड लाओगे या सबको गिफ्ट करोगे? आज तो आपने ही डबल रोटी वाला रबड़ बैंड लगाया हुआ, लो बताओ है। देखिए ये चेक करो, आप जो 5000 रुपए आपको मिले थे वो कहाँ है? ये देखा, ये मैं आपको बता किसके 5000 रुपए लेके भागे? 5000 रुपया इन्होंने वॉलेट उठाया और 5000 रुपया निकाल के अपनी जेब में रख लिया। मैंने भी देखा था वो, इन्हें जो चलती सड़क पे 5000 मिला है। बब्बन मियाँ को अपनी बेगम से 5000 मांगा, उन्होंने ना कर दिया। फिर उसके बाद बाहर निकले, एक लड़की से 5000 मांगा, उसने मना कर दिया। इनकी किस्मत ऐसी थी, रुक जाओ, इनकी किस्मत ऐसी थी कि जमीन पे इन्हें वॉलेट मिला, इसके अंदर से 5000 रुपए का नोट निकला। इन्होंने ये भी तौफीक नहीं की कि खड़े होकर इंतजार करें कि किसी का है वॉलेट में वापस कर दूं। ये जेब में डाल के भाग गए और फिर अपनी बेगम से छुपाते रहे। पैसों का क्या किया आपने? कुछ नहीं किया भाई, हमने अपने उधार वापस कर दिए। कौन से उधार? बाबा दिए थे, किसी से उधार लिए थे, वापस कर दिए, बस अब क्या झूठ करें? बोलते हैं आप, बहुत झूठा है ये बंदा, बहुत झूठे हैं। अच्छा, हमारे पास एक गाना है, चल के गाना सुने। इस गाने को सुने, उतनी देर में जब आप गाना हम लोगों को सुना रहे हैं, खुद भी सुने, आपने कुछ तैयारी करनी है, इधर ऐसे नहीं बैठना। क्या मतलब है? आपका यहाँ से ठैया उठवा दूंगी और उठवा के मैं आपको मॉर्निंग शो में डाल दूंगी। हमारा ठैया आपने कहीं से उठवाया, हम अपना ठैया लेके बड़े, इसको लेके पैसे ही समझ आइए आपने, और बस कर दीजिए मॉर्निंग शो से, छुट्टी है हमारी बड़ी मुश्किल से। टिश्यू चाहिए? टिश्यू नहीं, रजाई चाहिए। बात सुने, गाना है हमारे पास इस वक्त। ज़ौ अली जो सजाद अली की बेटी हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा गाती हैं। नॉट जस्ट ईस्टर्न सिंगिंग बहुत अच्छी करती हैं, उसके अलावा उनका वेस्टर्न भी बहुत अच्छा है। तलाल कुरैशी हैं साथ इनके। काली रात है गाने का टाइटल। लेट्स वॉच एंड लिसन दिस सॉन्ग एंड कम बैक। जी जनाब, काली रात सुन रहे थे अभी हम ज़ौ और तलाल की आवाज में। बताओ, देखो उन्होंने तुम्हारी पैदाइश का सारा किस्सा सुनाया अभी। काली रात क्या मतलब? क्या काली रात? भाई काली रात थी ना जो पैदा हुए तुम। फजूल बात। लोड शेडिंग थी ना, लोड शेडिंग चल रही थी। सुबह दोपहर में पैदा हुआ, सुबह और दोपहर में इकट्ठे ही पैदा हुए, लगातार होते ही चले जा रहे थे तुम पैदा। क्या मतलब है इस बात का? हाय चलो छोड़ो। खैर, अच्छा मैं ये क्या बात कर रहा था, मुझे एक बात बताओ कि ये जो तुमने घड़ी जो ली है, ये कहाँ से ली है? यकीन करो ये बिल्कुल तुम्हारी मैच कर रही है इस टाइम टी शर्ट के साथ। देखिए, मैं आपको बताना पसंद नहीं करता, इनको आपको मैं हर बात बताऊं। असल में ये कोई यकीन कीजिए, आप मेरे पे इल्जाम लगा रही थी ना 5000 रुपए का, यकीन करें मुझे लगता है कि ये जो है ना, इसने भी कोई इस तरह का सिलसिला जारी रखा हुआ है। मुझे गिफ्ट मिली थी। हाँ देखो, बाद में गिफ्ट का नाम दे दो, किसी ने कौन सी इंक्वायरी करनी है। आपको समझ आती है कि आप एक नेशनल टीवी पे बैठते हैं? हाँ जी, नेशनल टीवी पे क्या मतलब? उर्दू में बोले। हम तो सोफे पे बैठे हैं, कौन से नेशनल टीवी पे बैठ गए हम? इतना भी हुजम नहीं हमारा अभी हुआ। या अल्लाह, मैं किधर फंस गई हूँ? कौन लोग हैं? क्या है ये हो रहा है? लोग हमें प्यार से हलवा कद्दू समझते हैं। देखो कोई पता नहीं हमें पेठे वाला को गोश्त बना ले हमारा कुछ। क्यूट है ना, हम क्या करें। अच्छा, गाना कैसा लगा काली रात आपको शहरयार? इट वाज अ गुड सॉन्ग। इट वाज अ गुड सॉन्ग। आई थिंक सुना तो है नहीं तुमने? अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा था, अच्छा गाना था, मजा आया। क्या पता मैं कितना सुनता हूँ। हाँ जी वो घर से सुन के आए थे। अच्छा सुन के आए थे, घर पे सुना? देखिए, मैं ज़ौ अली का फैन हूँ जी और मैं तलाल कुरैशी को भी फॉलो करता हूँ। हाँ जी, और मैंने इनको हर सोशल मीडिया पे फॉलो किया। वेरी गुड, अच्छा करते हो, तुम खुद को फॉलो कर लेते हो। हाँ शाबाश, बहुत अच्छा किया तुमने। आई थिंक वो आपकी तरह नहीं, वो घर तक फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ टीवी तक ही फॉलो करते हैं। अच्छी नाइस कवर अप जो खैर का नहीं भाई। हाँ बताओ गाना कैसा लगा? ज़ौ अली को आई थिंक फुल फॉर्म में वापस आना चाहिए। पहले फुल फॉर्म मतलब क्या 20 किलो वजन बढ़ाकर आ जाए? हैं? आप क्यों हंस रही है जी? आधा नहीं बस। I'm just done with these people. No, not with you. Done with you, बबन मियाँ। You are done with me? Yes. क्या डन हुआ? हमारा अभी तो कुछ डन ही नहीं हुआ हमारा। कैसी बातें कर रही हैं आप? हाँ, आप भी तो नेशनल टीवी पे बैठी हैं, कैसी बातें करी? ये क्या हुआ? सोफे पे बैठी है। अरे ये देखो, बीच में एक नास बंद कर लिया लड़की ने, उसका सांस फूल गया है। बात सुने मेरे ख्याल से। हाँ जी। हमारे पास एक ना एक बहुत अच्छी न्यूज भी है हमारी एक फिल्म के हवाले से, जरा उस पे बात कर ले, सीरियस डिस्कशन हो जाए। सीरियस डिस्कशन लो बे, लाओ बेड लगाओ यहाँ पे, सारे आईसीयू का माहौल बनाओ, सीरियस होने लगे हम लोग। इन फ्लेम्स जो हमारी मूवी है, मूवी क्लिप है, वो गया है जनाब ऑस्कर्स नॉमिनेशन के लिए। वो हमने निकाला क्लिप है, वैसे वो मूवी ही है। हाँ, चलाएंगे क्लिप यहाँ पर ना। हाँ, वो चल के जरा देखते हैं फिर वापस। काफी ग्रेट न्यूज बाय द वे। दैट्स अ ग्रेट न्यूज, बट उससे पहले पूरे टाइम में वो देखते हुए मुझे फटे हुए दही की स्मेल आ रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी इनको। पता क्या हुआ वहां से? शहबाज साहब ने यूं किया ना, हो सकता है आ गई हो। उन पे नाम ना लगाएं, आपका ये आलम है। देखिए पसीने से भरे हुए हैं। हाँ भाई क्या करें, इन फ्लेम्स देखा ना, हमारे अंदर भी आग लग गई जैसे अजीब से अजीब। बात सुने, इतना पसीना आ रहा है आपको पता है?
डर्ट हो रहा है, बहुत जय अनहाइजीनिक। जय। क्या मतलब डर्ट हो रहा है? कौन सा डर्ट किया हमने? हम घर से रंगोट बांध कर आए हैं, ऐसी क्या बात है? यार बस कर दें आप इनको लोग। बस हम कुछ इनका करते हैं बंदोबस्त, बदबू फैलाई हुई है यहाँ पे। एक ब्रेक लेते हैं जनाब, लेट्स टेक अ ब्रेक एंड कम बैक। क्या कर रहे हैं बबन मियां, इतनी स्मेल आ रही है। जी जनाब, वेलकम बैक कहेंगे आपको मिक्स पत्ती में। और मिक्स पत्ती में आज हमारे शो पे वही सब चल रहा है जो हमेशा चलता है, नथिंग न्यू, कुछ अच्छा कुछ न्यू नहीं है बस। लेकिन एक चीज न्यू हुई है आज की, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ फैट लॉस हो रहा है बड़ा क्विक। हाँ यकीन करें पसीने आ रहे हैं अभी बल्कि। गंदे गंदे। हाँ तो शायद इस वजह से आप लोगों को स्मेल आ रही है, लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं हम चलते हैं और जाके अच्छी सी हवा ताज़ा लेते हैं और उसके बाद वापस आते हैं। बात सुने, ये स्टोरी जो हमने ज़ुहाब की करनी थी, भाई देख लो ना, देखो वीडियो देखो कि तुम्हें खुद ही समझ आ जाएगी। खुद तो कुछ करो भाई, कैसी बातें करती हो तुम, अजीबोगरीब है। थोड़ा बस हम जा रहे हैं हम। मैं इनके पीछे जाता आप जाएं जरा देखेंगे पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। और अब ये आपने बांध लीजिए। इट्स ओके, ये इसके पीछे जाता हूँ मेरा ही नाम खराब करेगा। ए रुको, ए झुम्मन, ए झुम्मन जनाब, ये थे हमारे बब्बन मियाँ, जुम्मन, ओहो टब्बन, आई डोंट नो इनका नाम क्या है, बब्बन मियाँ और साथ इनके शहरियार जो हमारे फिल्म क्रिटिक भी हैं। और माशाल्लाह आज तो इन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी भी की और बहुत अच्छी की। हमारे पास एक जनाब न्यूज़ मौजूद है, आपको पता है कंट्रोवर्सीज़ पे भी हम थोड़ी सी बात करते हैं, उस हवाले से भी हम थोड़ी डिस्कशन करते हैं। एक हमारे पास क्लिप है, चल के देखते हैं, इसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। जी जनाब, ये भी हम देख रहे थे, ज़ुहाब खान नाम है, भी चाइल्ड स्टार आया करते थे छोटे से, हम इन्हें देख रहे हैं ड्रामाज में, बहुत अच्छा ये एक्ट करते हैं। और इनकी रिसेंटली कंट्रोवर्सी थी, आपको पता है हमारे जो अवाम है दे हैव नथिंग टू डू, उनको मौका मिलना चाहिए कोई ऐसा जिसमें वो लोगों को बातें सुना सकें, बैश कर सकें, जाके नीचे ट्रोल कर सकें, कमेंट्स में उनको हेट कमेंट्स कर सकें, और मतलब कि भाई तुम सांस भी क्यों ले रहे हो। खैर ये इस जो है वीडियो में वो क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपना बियर्ड इम्प्लांट करवाया, और इस हवाले से वो थोड़ा सा डिटेल में बता रहे हैं कि उन्होंने वो बियर्ड इम्प्लांट क्यों करवाया। उन्होंने बताया कि उनकी जीन्स में उनके जो पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनकी बियर्ड ग्रो नहीं होती और इस वजह से इट वाज हिज डिसीजन, ही इज़ टू यंग, बट उन्हें लगा कि यही सही टाइम है, इफ़ आई वांट टू गेट दिस ट्रांसप्लांट इम्प्लांट डन तो मैं अभी करवाऊँ, और अदरवाइज़ जो है फिर वो इट्स टू लेट। तो वो उन्होंने करवा लिया और उस पर लोगों ने कह दिया कि हाँ इस बच्चे को देखो, इसने अपनी दाढ़ी नकली लगवा ली है और इम्प्लांट करवा लिया। लेट इट बी, इफ़ समबडी वांट्स टू गेट समथिंग डन, कोई चेंज करवाना चाह रहा है तो। और ये मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं है एडिशनल जो उन्होंने कोई नाक पतली करवा लिया या आँख बड़ी करवा ली है या उन्होंने लिप्स के फिलर्स करवा लिए। ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से एक मर्द के चेहरे पे होनी चाहिए, एंड अगर उनकी जीन्स में एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो नहीं ग्रो होती एंड ही इफ़ ही गॉट इट डन तो इट्स ओके, लेट समबडी लिव। ये बड़ा ज़रूरी है। हमारे यहाँ बस एक प्रॉब्लम है कि हमने, क्या हो गया यार, वो तो मेरी बाइक लेके भाग गए। बाइक लेके भाग गए आप? हाँ बब्बन मियाँ। तो वो तो सारा मतलब ड्रामा था जो यहाँ पे तबीयत खराब वाला कर रहे थे वो। पता नहीं ड्रामा था, क्या था, एक हाथ में इधर चिकन पकड़ा हुआ है, इधर से खाते हुए तो जा रहे हैं और मैं पीछे इतनी देर तक भागा हूँ, मुझे सांस चढ़ गया। आते आते मैं नॉर्मल हूँ थोड़ा। क्या बात है, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस? क्या आपने रखा मैं बब्बन, मैंने कहाँ रखा हुआ है? मैं तो कह के इन लोगों को मेरी कोई बात नहीं सुनता। आप इसका नाम मिक्स पत्ती रख के ना टूटी फ्रूटी रख दें। ये बब्बन मियाँ नाम कभी एक्चुअली हमारा एक शो हो गया है ना। ओह अच्छा। नाम हमने वैसे सारे जो है ना बड़े अच्छे। तो वो तो बाइक लेके मैं कैसे जाऊँगा? चलिए कुछ नहीं, इस हवाले से अभी हमारा शो खत्म हो जाए, कुछ करते हैं कि हम ज़ुहाब की अभी इस क्लिप चला रहे थे जिसमें उन्होंने अपना बियर्ड का इम्प्लांट करवाया है और उस पर लोगों ने उन्हें इतना बैश किया। यहाँ भी एक शो चल रहा है माशाल्लाह, हमारे यहाँ ना एक शो के अंदर 10 शोज चलते हैं, कुछ उस तरफ भी चलते हैं कुछ उस तरफ भी, आज इधर भी चल रहा है। क्या हंसी वाली बात हो गई शामिर भाई? हाँ वैसे सही बात है। वो कहने खुश नहीं होना, वो अभी वापस आ जाएंगे, इतना पेट्रोल नहीं होगा। सही कह रहे हैं, आजकल के दौर में कहाँ मैं डला सकता हूँ। इन्होंने आपको जुगत मारी है, आपको पता है? नहीं तो हकीकत ही तो बताइए, जुगत कहाँ है? सच्ची बात है, सच्ची बात है। नहीं था पेट्रोल? नहीं पेट्रोल नहीं, आपने कैसे चेक किया था खोल के? इन्होंने चुरा लिया ना आपकी बाइक में से। ओ तभी मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ K2 से मेरा फ्यूल जाता कहाँ है? वो यहाँ जाता है। बस ठीक है। अच्छा ये थोड़ा सा शो का बिल्कुल एंड भी है, वह गुजरा है। मैं यहाँ पे एक बात को थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, इसी को कंटिन्यू करते करते कि जो हमारी ऑडियंस फौरन लोगों को बैश करना शुरू कर देती है उनकी फिजिकल अपीयरेंस पे। किसी ने कोई चेंज करवा लिया है, किसी ने कोई सर्जरी करवा लिया है, कोई पतला हो गया है, कोई मोटा हो गया है, उसे फौरन रिएक्ट। एक बड़ी बुरी आदत है लोगों के अंदर जिसको मैं एथिकली बड़ा गलत समझती हूँ। और जोक्स अपार्ट, इट्स अ सीरियस डिस्कशन के कोई बंदा आपसे मिलता है ना काफ़ी दिन बाद तो वो आपको ये नहीं कहता, जो आपको पूछना ही चाहिए यार कैसे हो, ठीक हो, हाउ इज लाइफ गोइंग, इस तरह। ओहो इतने मोटे हो गए हो, क्या खा रहे हो आजकल, ओहो हल्के पड़ गए,
रंग बड़ा खराब हो गया है। रंग बड़ा खराब, ये मुंह पे धब्बे किस बात के हैं, क्या हो गया है तुम्हारी स्टाइल सेंस को, क्या हो गया? मतलब पीपल एक्चुअली दे नीड टू पिक अ थिंग। बेशक वो पूरी एक बंदा आपको परफेक्ट लग रहा हो, बट दे वुडंट कॉम्प्लीमेंट यू, दे विल फाइंड अ थिंग। वो आपके अंदर से वो चीज़ ढूंढ रहे होंगे कि क्या इसके अंदर चीज़ है जिसको मैं फौरन पॉइंट आउट करके उसके कॉन्फिडेंस को लो कर दूं, ड्रेन कर दूं उसकी। What is this? And I think they don't mean it as a compliment. Of course it's not a sometimes you know energy से पता चल जाता है कि लोग कहते हैं oh you've lost a lot of weight, Lost कहते a lot of weight. हैं बड़ा तू तो कमजोर ही हो गए जी। तो वो एक यहाँ पे आए हाय जो है ना ये नीचे देख, मेरा ख्याल है हमारे कल्चर में इतना रच बस गया ना कि एक दूसरे की टांग खींचनी है, लेकिन थोड़ा सा ट्राई टू एक्ट नाइस, बी काइंड टू पीपल। लोगों की ज़िंदगी में हज़ार और चीज़ें ऐसी हो रही होती हैं जिसकी वजह से कि कोई बंदा परेशान हो सकता है, किसी चीज़ से गुजर रहा हो सकता है। सो आप फ़ौरन अगले बंदे की फ़िज़िकल अपीयरेंस पे कोई कमेंट करने से पहले हज़ार बार सोचें। एंड मैं जल्दी से इसमें ऐड करना चाहूँगा कि मुझे ज़्यादा तकलीफ तब होती है जब दूसरा बंदा बेचारा उसकी एक्सप्लेनेशन देना शुरू कर देता है। वो ऐसा लगता है कि वो बेचारा उससे लाजिम हो गया उस पर कि उसने एक्सप्लेनेशन देनी। हाँ वो असल में ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, असल में ना मैं परेशान था तो ज़्यादा खा रहा हूँ, असल में ना ये हो गया कि मैं उधर गया, क्यों एक्सप्लेनेशन देनी है? मेरे ख्याल से लोगों को ना वही मेडिसिन दें जो वो आपको देते हैं। अगर कोई आपको देखते साथ ही कहता है ना इस तरह से कि ओए होए तुम यूं हो गए, तो आप भी नेक्स्ट टाइम उसे मिलके कि ओहो व्हाट्स रॉन्ग, तुम्हें क्या हो गया, तुम तो बहुत फूल गए हो, ओहो यार तुम्हारे चेहरे पे तो बहुत बेरौनक सा हो गया। डू दैट सो दैट नेक्स्ट टाइम जब वो आपके साथ ये करें तो उन्हें पता हो ये चीज़ नहीं करनी। They realize. ये मैंने अपने साथ भी होता बहुत दफ़ा देखा है, लोगों के साथ भी होता हुआ बहुत देखा है। मैं इस चीज़ पे बड़ा तंग होती हूँ, बहुत ज़्यादा तंग होती हूँ कि मतलब क्या है, क्या सब चीज़ें मटेरियली हो गई हैं या फिजिकली हो गई हैं कि आपने अपीयरेंस को देखना है लोगों की और उस पर लोगों को जज करना है। आप उनसे ज़रूर पूछें आप ठीक है, डू यू नीड हेल्प, डू यू नीड समथिंग, आर यू हैप्पी इन लाइफ, दीज आर द क्वेश्चंस यू शुड आस्क, जो लोगों से आपको पूछने चाहिए। तो जनाब ऑन दिस सीरियस नोट, नॉट वेरी सीरियस, लेकिन लोगों में ये ना थोड़ा सा एजुकेट करने की अभी भी हमारी आवाम को बड़ी ज़रूरत है, अनफॉर्चुनेटली कहना पड़ता है ये। अच्छा आपने हमें कौन सा जनाब दिया, रिकमेंड किया है? Ratched, RATCHED, इट्स अ वेरी गुड सीजन, 8 एपिसोड्स हैं और बहुत मज़ेदार है, थ्रिलर है, इसमें सस्पेंस है, उसमें मिस्ट्री है, इसमें हर मोमेंट पे ऐसा लगता है अब कुछ होगा, तो मज़ेदार है। ठीक है, वायलेंट नहीं है, कोई वो ग्राफिक डिटेल्स नहीं है उसमें कि कत्लो गारत खून खराब, ये नहीं है। ठीक है, इट्स वेरी गुड। तो चल के मेरे ख्याल से चल के नहीं देखेंगे, आप अपने घरों में जाके अपने घरों में देखेंगे। चल के देखने की इतनी आदत हो गई कि मैं इसको भी अब चल के देखने लगी। थैंक यू सो मच यार, इट वाज लवली हैविंग यू लाइक ऑलवेज। और जनाब शो का वक्त हमारा ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। थैंक यू सो मच गाइस, सरोज, शामिल, जैगम, हमारे अदनान ऑन कैमरा, शहबाज भाई, नूरानी भाई, आप सबका, और MCR में यासिर भाई हमारे इंजीनियर जो हैं उनका, साउंड इंजीनियर, और पूरी टीम का। एंड देन फिर डेफिनेटली सबसे पहले हमारे सर कामरान का कि हमें ये अपॉर्चुनिटी देते हैं वो कि हम अपनी मर्ज़ी से अपनी मर्ज़ी की बातें करते हैं, हमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, कोई स्क्रिप्ट्स नहीं होती कि इस बात से इस बात पे नहीं जाना, ये यूँ क्यों करें, जो कि आपको पता है नॉर्मली हर जगह होती हैं। सो वी डू व्हाट वी फील लाइक डूइंग एंड दैट्स व्हाई वी एंजॉय इट। हम इसे एक्चुअली एंजॉय कर रहे होते हैं। ये हमारे लिए एक शो नहीं होता, ये एक बैठक और एक गपशप होती है कि हमने एक हफ्ते बाद मिलना है और अपने दोस्तों से मिलकर बातचीत करनी है। तो आई होप आपको भी ये इसी तरह की वाइब आती होगी और आप इसे एंजॉय करते होंगे। जनाब जाते जाते आपको एक बहुत ही खूबसूरत गज़ल मुझे बड़ी पसंद है, पहली बार गाने लगी हूँ, अगर कोई गलती कोताही हो जाए तो माफ़ कीजिएगा। आपको भूल जाएं हम, इतने तो बेवफा नहीं, तो ये आपके लिए पेश करूँगी। अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, ओवर टू यू गाइस।
गिला नहीं, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। शीशा दिल को तोड़ना, उनका तो एक खेल है। शीशा दिल को तोड़ना, उनका तो एक खेल है। हमसे तो भूल हो गई, उनकी कोई खता नहीं, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। काश वो अपने मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। काश वो अपने मुझे दे दे तो कुछ सुकून मिले। वो कितना नसीब है, गम भी जिनसे मिला नहीं, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। आपसे क्या गिला करे, आपसे क्या गिला करे, आपसे कुछ गिला नहीं, आपको भूल जाए। इतने तो बेवफा नहीं, आपको भूल जाए। इतने